वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। इम्तिहान में ज़हनी तनाव से आज़ाद रहने के लिए वज़ीर-ए-आज़म देंगे मशवरे। बिहार में एनडीए हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग आज वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में होगी। कानून साज कौंसिल बजट इजलास की मुमकिना तारीख के साथ साथ दीगर तजावीज़ पर भी होगा तबादला ख्याल। मथुरा के शाही ईदगाह राजी सर्वे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई समाअत। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए कमिश्नर की तकर्री से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगा दी थी रोक। ईडी आज आरजेडी के सदर और रेलवे के साबिक वजीर लालू प्रसाद यादव से पटना में करेगी पूछगछ। जमीन के बदले रेलवे में नौकरियों के घपले के मामले में किए जाएंगे सवालात। बीटिंग रिट्रीट की तकरीब का आगाज होगा आज शंखात के साथ। सदर जमहूरिया वजीर आजम की मौजूदगी में तीनों अफवाज के म्यूजिकल बैंड और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बजाएगी देसी धुनें। उर्दू में ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 34 से जायद जख्मी। बाइडन ने ईरान से ताल्लुक रखने वाले ग्रुपों को ठहराया हमले का जिम्मेदार। भारत पहुंचा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 में। ग्रुप राउंड के आखिरी मैच में अमेरिका को 201 रन से दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। तलबा के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मकबूल डायलॉग प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा आज भारत मंडपम में मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में तलबा के अलावा वजीर आजम असातिज़ा और वालिदैन से भी बातचीत करेंगे। तलबा का ख्याल है कि इम्तिहान के मुबाहिसे के प्रोग्राम ने इम्तिहान में जहनी तनाव को कम करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मदद की है। इस साल प्रोग्राम के लिए MyGov पोर्टल पर 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। रवां बरस रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2 करोड़ 5 लाख तलबा के अलावा तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और 5.5 लाख से ज्यादा वालिदैन भी शामिल हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ मौक़ों पर स्कूल के तलबा के साथ बातचीत करने का मौका कभी नहीं गंवाते, लेकिन परीक्षा पे चर्चा वजीर आजम का पसंदीदा प्रोग्राम है, जिसके जरिए वो मुल्क भर के तलबा से रूबरू होते हैं और उन्हें इम्तिहानी दबाव पर बेहतर तरीके से काबू पाने में मदद करते हैं। इससे निमटने के लिए उन्हें गुर बताते हैं। आज प्रोग्राम के 7वें एडिशन में वजीर आजम तलबा के साथ साथ असातिज़ा और वालिदैन से भी बातचीत करेंगे। इम्तिहान पर होने वाली बहस को लेकर इस बार मुल्क भर में कितना जोशो खरोश था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार प्रोग्राम के लिए MyGov पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन कराए गए, जो कि गुज़िश्ता मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। इस साल रजिस्ट्रेशन होने वालों में 2 करोड़ 5 लाख तलबा के अलावा तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और 5.5 लाख से ज्यादा वालिदैन भी शामिल हैं। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा में के तहत जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं ये कार्यक्रम इससे भी जुड़ा हुआ है कि नए भारत में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ अब लोगों को आ रही है। एग्ज़ाम के बाद क्या, एग्ज़ाम के बाद किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों को आर्थिक जो गतिविधि हो रही है उसके तहत प्राप्त हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट मेंटल well-being, loss of stress, but it's also an opportunity to know what the new India is like and the kind of opportunity it offers. वजीर आजम नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद होने वाले परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तकरीबन 3000 शुरका से बातचीत करेंगे। हर रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके से 2 तलबा और 1 उस्ताद को प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मदऊ किया गया है।
वेरी गुड थिंग जो उनका लगता है कि वो एक टाइम मैनेजमेंट का बताते हैं कि जैसे पेपर के दौरान आपको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, नॉट बाई जस्ट फोकसिंग ऑन वन सिंगल सब्जेक्ट बाय जस्ट गिविंग इट 2 और 4 आवर्स और जस्ट गिविंग इक्वल टाइम, फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स फॉर वन सब्जेक्ट एंड हाफ एन आवर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो वो एक बहुत अच्छा है कि हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को अपने पेपर के दौरान स्पेशली। तो हर बार की तरह पीएम इस बार भी हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स देंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि मेरे को याद है, मैंने जब पिछले साल देखा था तो पीपीसी में पीएम ने एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था एक छोटी सी चीटी का। तो वो जब एग्जाम्पल्स दे के बच्चों को समझाते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, हमारे डाउट सारे क्लियर होते हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो वह यही कहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है उसे एक खेल की तरह लीजिए। पढ़ाई से कोई स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, और यदि होता भी है तो उसे आपको इग्नोर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आगे चलकर हम किसी भी कार्य में व्यस्त होंगे, कोई भी जॉब या बिज़नेस करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेस आना लाजमी है और हमें उसको समझने के लिए, उससे टैकल करने के लिए आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। काबिले जिक्र है कि परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया था, जो मुल्क भर के तलबा में बहुत मकबूल है। ये प्रोग्राम बच्चों से इम्तिहानी तनाव को दूर करने, उनके ख्वाबों को नई परवाज देने और उन्हें इम्तिहानी जंगजू बनाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि वो भी प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश के तलबा भी परीक्षा पे चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तलबा के मुताबिक वज़ीर आज़म का मशवरा इम्तिहान देते वक्त तनाव से दूर रहने में कारगर साबित होता है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव ने इंदौर के तलबा से बात की। हर साल आजकल प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं और ठीक परीक्षाओं के पहले वो चर्चा होती है जो बच्चों को मोटिवेट करती है, स्ट्रेस से दूर रखती है। परीक्षा देते समय वो बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं और इस बार फिर प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंदौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और इंदौर के कई छात्र हैं जिनको बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा का। ये बताइए प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है ये कार्यक्रम परीक्षाओं से ठीक पहले? परीक्षा पे चर्चा हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करवाती है, स्ट्रेस फ्री कर देती है और बहुत अच्छा लगता है कि पीएम हमको ये सारी मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं और परीक्षा पे हमें बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हम स्ट्रेस फ्री हैं, हमको डर नहीं लगता है कि क्वेश्चन कैसा भी आए अच्छा लिखते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सर हम लोग पूरे वर्ष भर से तैयारी करते आते हैं और इसके बाद जैसे जैसे हमारी परीक्षा नज़दीक आती है तो हम धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगते हैं कि कैसे हमारी परीक्षा जाएगी। लेकिन उसी समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको प्रेरणा देते हैं, हमको समझाते हैं कैसे अपन को एग्ज़ाम देना है और हमारे जो भी प्रश्न होते हैं हम उनके समक्ष रखते हैं, वो हमारे प्रश्नों का समाधान करते हैं, जिससे हमको एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हम जब एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं तो एक नई ऊर्जा की चेतना रहती है हमारे अंदर कि हाँ हम भी कर सकते हैं। सर नरेंद्र मोदी हमें सिखाते हैं कि कभी डिप्रेशन में जाके परीक्षा ना दे, क्योंकि सर जो डिप्रेशन में रहता है वो जो बनने वाले प्रश्न रहता है उन्हें भी गलत कर देता है और वो कुछ परीक्षा से कुछ दिन पहले इसलिए हमें समझाते कि जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर नहीं है वो प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। पिछले साल उन्होंने कहा था कि हमें टाइम मैनेजमेंट अपनी माँ से सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी माँ जो रहती है वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सारे काम मैनेज कर लेती है और बच्चा भी इसी को देख के अगर प्रिपरेशन करे और मैनेजमेंट सही रखे तो उसकी परीक्षा जो है वो बहुत अच्छी जाएगी और वो डिप्रेशन भी फील नहीं करेगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से बना के आएगा। तो ये देखिए पिछली बार की परीक्षा पे चर्चा में जो किस्से प्रधानमंत्री ने सुनाए थे या जो बातें प्रधानमंत्री ने की थी अभी तक उनको याद हैं, यानी कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री की बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं उनके लिए और जिस तरीके से वो बच्चों को बोलते हैं, बताते हैं कि परीक्षा देते वक्त किस तरीके से अपने मन को शांत रखना है, किस तरीके से माँ बाप को भी बताते हैं कि स्ट्रेस का माहौल घर में ना हो। ये वो बच्चे हैं जो परीक्षाओं में अब आने वाले कुछ दिनों में सम्मिलित होने वाले हैं और प्रधानमंत्री जब परीक्षा पर चर्चा करेंगे तो वाकई ये मान के चलिए कि जो तनाव पहले उनके परीक्षाओं के दौरान उनको हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो तनाव जो है अब वो भी खत्म होता जा रहा है। तो इंदौर से कैमरामैन शाद के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज।
अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। बिहार में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ईडी की टीम आज उनसे लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ करेगी। इसके लिए 19 जनवरी को ईडी ने दोबारा लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अपने पटना दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया था। लालू की पेशी आज है, जबकि तेजस्वी को कल 30 जनवरी को बुलाया गया है। ये घपला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद पहली यूपीए हुकूमत में रेलवे के वजीर थे। 9 जनवरी को ईडी ने रेलवे में मुलाजमतों के लिए जमीन से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव और लालू प्रसाद के खानदान के दीगर अफराद का नाम लिया गया था। सीबीआई इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को अक्टूबर में सीबीआई केस में ज़ेली अदालत से जमानत मिल गई है। सीबीआई के मुताबिक तकरूरी के लिए कोई इश्तिहार या पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया था और पटना के कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में तैनात किया गया था। सीबीआई का इल्जाम है कि इस नौकरी के बदले उम्मीदवारों ने लालू के कुनबे के अफराद को बराह रास्त या अपने कुनबे के अफराद के जरिए रियायती नरखों पर जमीन फरोख्त की। बिहार में एनडीए हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग आज है। मीटिंग दिन में 11:30 बजे वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में शुरू होगी, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत काबीना के अरकान शामिल होंगे। इस मीटिंग में एडवोकेट जनरल की नामजदगी के साथ साथ दीगर तजावीज़ के साथ कानून साज कौंसिल के बजट इजलास की मुमकिना तारीख पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कल शाम 9वीं बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो अजीम इत्तेहाद हुकूमत में अपोजिशन लीडर थे, को नायब वजीर आला बनाया गया है। काबीना में शामिल होने वाले 6 और एमएलए ने भी राजभवन में वजीर के तौर पर हलफ लिया। हलफ की तकरीब के बाद वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि हम एनडीए में वापस आ गए हैं, अब कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद पर इजहार तशक्कुर भी किया। इससे कबल कल बिहार में जेडीयू लीडर नीतीश कुमार ने 9वीं बार रियासत के वजीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। उनके साथ 8 दीगर एमएलए ने भी राजभवन में काबीना के वज़रा के तौर पर हलफ लिया। इनमें बीजेपी के समृत चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, जेडीयू के विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन और आजाद एमएलए सुमित कुमार सिंह शामिल हैं। सुमृत चौधरी और विजय सिन्हा को नायब वजीर आला बनाया गया है। हलफबरदारी के बाद जल्द ही काबीना में तौसी का इम्कान है। तकरीब में बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा, मरकजी वजीर नित्यानंद राय और दीगर कई रहनुमा मौजूद थे। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और दीगर इत्तेहादी जमातों के हामियों का एक बहुत बड़ी जमात राजभवन के बाहर मौजूद थी। और अदालत उस्मा आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की समाअत करेगी। काबिल जिक्र है कि पिछली समाअत में अदालत ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की तकर्रुरी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल आवरी पर रोक लगा दी थी। अदालत उस्मा ने कहा था कि सर्वे के हवाले से हिंदू फरीक का मुतालबा वाज़ेह नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर हिंदू फरीक को नोटिस भी जारी किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़ेली अदालत में ज़ेर इल्तिवा तमाम मुकदमात को समाअत के लिए खुद ही मुंतकिल कर दिया है। अदालत उस्मा ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इन मुकदमात की मजीद समाअत कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट सर्वे के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। वो आज रियासत के कुडलूर जिले में श्री थोलाई नटराज मंदिर, बाबाजी मंदिर और श्री एलाई अमान मंदिर में पूजा करेंगे। कबल अज़ीं कल पुडुचेरी के अपने पहले दौरे के दौरान नायब सदर ने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ तरक्की याफ्ता इंडिया एट 2047 के मौजू पर बात की। वजीर खारजा डॉक्टर एस ए शंकर ने लियोनिपो डी एन डोंगेल को भूटान का वजीर खारजा मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वो भारत भूटान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका तौर पर लियोनिपो डी एन डोंगेल के साथ काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भूटान के पहले वजीर तलात और मवासलात थे ये, और काबिल जिक्र है कि भूटान में 15 साल कबल रिवायती बादशाहत की जगह
पार्लिमानी हुकूमत कायम होने के बाद से चौथी बार आम इंतखाबात हुए हैं। भारत और सऊदी अरब की अफवाज की मुश्तरका फौजी मश्क आज से राजस्थान के बीकानेर में शुरू होगी। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री फौज पर मबनी पहली मुश्तरका फौजी मश्क आज से शुरू होकर 10 फरवरी तक जारी रहेगी। इस मश्क में भारत और सऊदी अरब की फौजों के तकरीबन 90 फौजी शामिल होंगे, जो माजी में किए गए मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशन से अपने तजुर्बात का इश्तराक करेंगे और मुस्तकबिल के फौजी ऑपरेशन की बुनियाद रखेंगे। अभ्यास सदा तनसीक मश्क एक सालाना तकरीब होगी जो मुतबादिल तौर पर मुनक़िद की जाएगी। मश्क दिफाई ताउन की सतह में इजाफा करेगी और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगी। पिछहत्तरवें यौम जमहूरिया तकरीबात के अख्ताम के मौके पर बीटिंग द रिट्रीट तकरीब आज नई दिल्ली के विजय चौक में मुनक़िद की जाएगी। फौज, बहरिया, फ़िज़ाइया और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के म्यूजिकल बैंड मुल्क के मौजूद सामीन के लिए 31 मसूर कुन और दिलकश हिंदुस्तानी धुनें बजाएंगे। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज की सदर और सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर मरकजी वज़रा, सीनियर हुक्काम और अवाम मौजूद होंगे। तकरीब का आगाज़ मास बैंड की शंखलात की धुनों से होगा और इसके बाद पाइप और ड्रम बैंड के जरिए वीर भारत, संगम दौर और देशों का सरताज भारत, भागीरथी और अर्जुन जैसी खूबसूरत धुनें पेश की जाएंगी। CAPF बैंड भारत के जवान और विजय भारत की मौसीकी बजाएंगे। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक इंतजामात को लेकर हिदायत जारी की हैं। विजय चौक पर आज दोपहर 2 बजे से आम ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा सुनहरी मस्जिद और कृषि भवन, रफ़ी मार्ग, विजय चौक, कृषि भवन, रायसीना रोड, दारा शिको रोड, कृष्णा मेनन मार्ग के दरमियान के रास्तों पर भी ट्रैफिक की इजाजत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। वजारत तालीम ने मरकजी तालीमी इदारों में रिजर्व सीटों का रिजर्वेशन खत्म करने से मुतालिक अफवाहों की तरदीद की है। वजारत तालीम ने कहा कि मरकजी तालीमी इदारों में असातिज़ा के कैडर में बराह रास्त तकर्रुरी के लिए तमाम आसामियों पर रिजर्वेशन का निज़ाम है। यह रिजर्वेशन मरकजी तालीमी इदारों टीचर कैडर में रिजर्वेशन एक्ट 2019 के तहत है। इस कानून के निफाज के बाद किसी भी रिजर्व ओहदे का रिजर्वेशन खत्म करने का कोई जवाज़ करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर तालीम ने तमाम मरकजी तालीमी इदारों को इस कानून के मुताबिक तकर्रुरियां करने की हिदायत दी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने वाज़ेह किया है कि अब तक मरकजी तालीमी इदारों में किसी भी रिजर्व जुमरे की आसामियों पर रिजर्वेशन खत्म नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है। रिजर्व सीटों को खत्म करने की अफवाह वज़ारत तालीम ने अफवाहों की तरदीद की है। आगे बढ़ते हैं। कल शाम कर्नाटक के बालथुंगडी में पटाखे के कारखाने में होने वाले धमाके में 3 लोगों की मौत और कई लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला है। फिलहाल जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि धमाके की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। बताया जा रहा है कि धमाका इतना खौफनाक था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। हादसे की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस महीने की 30 तारीख तक राजस्थान के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में रात और सुबह में चंद घंटों के लिए घनी धुंध छाई रहेगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बिहार में भी धुंध छाई रहेगी। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज घनी धुंध छाई रहेगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बिहार के कुछ हिस्सों में मंगल तक सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक कम से कम दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान जाहिर किया है। और गैर मुल्की खबरों में उर्दून में ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका हमलावरों की जिम्मेदारी तय करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 25 फौजी जख्मी हुए हैं। सदर बाइडेन ने ईरान के हिमायत याफ्ता जंगजुओं के हमले के बारे में बात की, लेकिन इसके लिए किसी मखसूस ग्रुप का नाम नहीं लिया। उधर इराकी हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जापान ने फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी है। 9 ममालिक ने पहले ही 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में मुलव्विस होने पर UNRWA की फंडिंग रोक दी थी। फलस्तीनी वजीर आज़म मोहम्मद शतिया ने इन ममालिक से अपील की है कि वो अपना फैसला वापस ले लें। काबिल ज़िक्र है कि अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, इटली, फिनलैंड, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी वगैरह ने UNRWA की फंडिंग रोक दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने भी इन तमाम ममालिक से अपना फैसला वापस लेने की अपील की है। और शुमाली कोरिया ने कल सुबह एक बार फिर क्रूज मिसाइल दागे हैं। एक हफ्ते में ये दूसरा मौका है कि शुमाली कोरिया ने मिसाइल दागे हैं। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसा एजेंसी KCNA ने इस मिसाइल का तजुर्बा करने की तस्वीर जारी की हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने इस तजुर्बे को कामयाब करार दिया है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। लेकिन आपको बताते चलें कि ज़्यादातर अखबारात ने इसी खबर को अपनी शह सुर्खी में जगह दी है। और जो ख़ास सुर्खी है वो यही है कि बिहार में फिर NDA हुकूमत, नीतीश ने 9वीं बार लिया है हलफ। और आपको बताते चलें कि हलफ बर्दारी के दौरान जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। और साथ में BJP के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नायब वज़राए आला बनाए गए हैं। और वज़ीर आज़म ने सभी को इस पर मुबारकबाद दी है। यानी बिहार की जो सियासत है उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। आज बनाए गए क़वानीन मुस्तक़बिल के मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद बनेंगे। जहां सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के 75वें साल में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों नई टेक्नोलॉजी पर मबनी 3 मंसूबों का आगाज किया जा चुका है। इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है और एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। और डिजिटल कोर्ट 2.0 का भी आगाज किया जा चुका है। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि मुल्क का आइन एक जिंदा दस्तावेज और अमृत काल में नया जोश और नई लहर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। रेडियो मुल्क को जोड़ने का एक ताकतवर जरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतहरिक जमहूरियत को मुसलसल मजबूत किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल प्रोग्राम मन की बात में ये कुछ खास बातों का जिक्र किया था। और अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर भी इसी अखबार से। टेक्नोलॉजी का रास्ता कानून साजों के मुस्तकबिल का रास्ता बन चुका है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का ये बयान आया था कल एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये कुछ खास बातों की तरफ ध्यान दिलाया था। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की जो सुर्खी है, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अवाम के मसाइल का तस्फिया हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और यूपी के CM योगी का नाज़रीन ये बयान है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि जितना भी विकास होगा, जितनी भी तरक्की होगी, हम करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और यूपी की जो एक ख़ास तस्वीर है उसे हम बदल देंगे। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। खेल के मुतालिक नाज़रीन ये सुर्खी है, इंग्लैंड ने हिंदुस्तान को 28 रनों से शिकस्त दे दी है। इंग्लिश टीम सीरीज़ में 1-0 से अब उसने अपनी सबकत बनाई है। टीम इंडिया को जीत के लिए 231 रन का मिला था हदफ। और एक और सुर्खी देख लेते हैं। और एक और सुर्खी है कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के लिए फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसराइल के इल्ज़ाम के बाद अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, बरतानिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड एक ज़ुबान हो चुके हैं। और ख़ास तौर से फंडिंग में अगर कटौती की बात की जाए तो गज़ा में इमदादी सरगर्मियाँ ख़त्म होने के पूरी तरह से खात्मा हो चुका है, बहुत ज़्यादा करीब है। और गज़ा में 20 लाख लोगों के मुतासिर होने का भी इम्कान बताया जा रहा है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब
बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 में जगह बना ली है। ग्रुप राउंड के अपने आखिरी मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को 201 रन से शिकस्त दी। टीम इंडिया ग्रुप लेवल में अपने तमाम मैच जीतकर सरफहरिस्त रही। अमेरिका के खिलाफ मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 326 रन बनाए। भारत की जानिब से दिए गए बड़े हदफ का ताक़ुब करने आई अमेरिकी टीम 125 रन तक ही महदूद रही और मैच हार गई। अब सुपर 6 में भारत का मुकाबला मंगल को न्यूजीलैंड से होगा। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।